कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम लोग पूरे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, न किसी से गठबंधन करेंगे। चुनाव सभी सीटों पर लड़ने का मकसद क्या है? किसको हराना, किसको जिताना? देखिए, हमारे लिए, बिहार के लिए और तमाम बिहारियों के लिए दोनों दुश्मन हैं, दोनों घटक, दोनों गठबंधन कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार में भूचाल ला दिया है। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी पार्टी का औपचारिक घोषणा करेंगे और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अभी मेरे साथ हैं जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। अभी ऐलान किया है प्रशांत किशोर ने कि 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान हो जाए। जी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जन सुराज अभियान राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और उसका नाम जन सुराज पार्टी होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहले ही 9 जून को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यकर्ताओं के संगठन के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इसकी घोषणा कर दी है। तो कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम लोग पूरे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, न किसी से गठबंधन करेंगे। पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में कामयाबी भी हासिल करेंगे बिहार की जनता के दम पर। तो चुनाव सभी सीटों पर लड़ने का मकसद क्या है? किसको हराना, किसको जिताना? देखिए, हमारे लिए, बिहार के लिए और तमाम बिहारियों के लिए दोनों दुश्मन हैं, दोनों घटक, दोनों गठबंधन। एक तरफ इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। सवाल बिहारियों के आबरू बचाने का है। और जिस तरह से राजद गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, उसने भी बिहार को लूटा है और जो अभी एनडीए गठबंधन है, इसने भी बिहार को रसातल में धकेला है, बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए हमारे लिए दोनों दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, बिहारियों का विरोधी है, बिहारियों का दुश्मन है, बिहारियों का शोषक है। इसलिए हम दोनों के खिलाफ लड़ेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम से कि जो भी पीके के संगठन से जुड़ेगा या उनके संपर्क में रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उनका हताशा है, उनका दिमागिया खोखलापन भी है और सचमुच में वो काफ़ी भयभीत हैं। भयभीत तो भाजपा गठबंधन भी है, लेकिन इसने कोई पत्र नहीं लिखा है, अपने भय को बाहर नहीं किया है, सार्वजनिक नहीं किया है। इन लोगों ने अपना भय सार्वजनिक कर दिया है। इसका कारण है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो पदयात्रा चल रही है, जिसमें सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। चूँकि गांधीवाद की विचारधारा को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी गाँव-गाँव चल रहे हैं, तो इससे सेकुलर ताकतें, धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ, जिसमें अक़लियत समाज भी है, हमारे साथ बड़ी मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए उनमें घबराहट है और उनका घर ढह रहा है। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके मतदाता, चाहे यादव समाज के हों, चाहे पिछड़ा समाज के हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के हों, बड़ी संख्या में हमारे साथ आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़। आरजेडी के डर का कारण भी है, आप लोग उनके एमवाई समीकरण पर हमला सीधे बोल रहे हैं, 75 मुसलमानों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। जी, सच्चाई है। हमने, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तो स्पष्ट रूप से ये घोषित कर रखा है कि संगठन में, शासन में, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी दी जाएगी, उसी अनुपात में टिकट बांटे जाएंगे। अति पिछड़ा समाज 35% है, तो उस हिसाब से उन्हें 75 सीटें मिलेंगी। मुस्लिम समुदाय 20% है, तो उस हिसाब से करीब 50 के करीब उनको सीटें मिलेंगी। ये तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक कार्यक्रम अपना तय कर रखा है, घोषणा कर रखी है कि हम जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी देंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पहले तो ये तो तय करिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये उनके पार्टी को कहने दीजिए। वो जिस आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं जो नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में मरे हुए सांप हैं,
जो इनके गले में पड़ेगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नाश को बचाने का काम करे। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारा मुख्यमंत्री जब विधायक दल का चुनाव हो जाएगा, विधायक चुन करके आ जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। चूँकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी की पार्टी नहीं है, ये बिहारियों की पार्टी है। बिहार के सही लोग जिनमें सही सोच है और जिसको बिहार के बदलने का जज्बा जिसमें है, उन तमाम लोगों को लामबंद किया जा रहा है और उनके सामूहिक प्रयास से बिहार में इनकलाब लाने की बात चल रही है। और जब परिवर्तन आएगा, जब हम विधायक दल हमारा चुन के आएगा, उसमें बैठक में तय किया जाएगा हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपने सुन लिया, अभी से जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मानकर चल रहे हैं कि अगली सरकार उनकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक जो चुन कर आएंगे वहीं अपना नेता चुनेंगे।